स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एंड बाकी लोगों को भी बोल दीजिए थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करें क्लास। हम लोगों ने कल के लेक्चर में सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी और इंटेल 8085 के आर्किटेक्चर और उसका ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था। ये आर्किटेक्चर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, जिसमें कि 8085 के में जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट्स इसमें शो किए गए हैं। क्या क्या मेन पार्ट्स हैं वो हम एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसमें जो मेन पार्ट है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है। रेस्ट उसके बाद में ये जितने भी ब्लॉक्स इसमें बने हुए हैं ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स हैं, जिसमें कुछ जनरल पर्पज़ रजिस्टर हैं, कुछ स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर हैं, कुछ रजिस्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर यूज़ करता है, जिनको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन फिर इसमें बाकी फिर कनेक्शन शो किए गए हैं, जैसे कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है तो इसके थ्रू ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। इसी में हम इनपुट क्रिस्टल ऑसिलेटर इससे कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम इसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराते हैं। यहीं से किसी अदर डिवाइस को भी अगर क्लॉक देनी है तो वो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे ही है एड्रेस और डेटा बसेस जो होती हैं वो एड्रेस और डेटा बफर के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। फिर इंटरप्ट सिग्नल्स भी माइक्रोप्रोसेसर को आते हैं तो वो यहाँ पर इंटरप्ट कंट्रोल के थ्रू इंटरप्ट सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, जिसके थ्रू सीरियल इनपुट डाटा सीरियल आउटपुट डेटा ये इनके थ्रू आते जाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट इसका आर्किटेक्चर शो किया गया है, जिसमें कि हम जिसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें सारे रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, बसेस का क्या डायरेक्शन है, डेटा किस तरह से फ़्लो हो रहा है, इंस्ट्रक्शन किस तरह से फ़्लो हो रही हैं, कौन से सिग्नल्स इनवर्ड हैं, कौन से आउटवर्ड हैं, कौन से बाई डायरेक्शनल हैं। तो ये सारी चीज़ें इस आर्किटेक्चर से हम लोगों को क्लियर होती हैं। तो आर्किटेक्चर वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके पिन डायग्राम को आज डिस्कस करेंगे। पिन कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देखेंगे कि इस 8085 में टोटल कितनी पिन्स हैं, हर एक पिन का क्या नोमेनक्लेचर है, और साथ ही साथ उस पिन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो पिन किस लिए यूज़ हो रही है माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पर हमने पिन डायग्राम में एक ये फिगर शेयर किया है, इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। ये दोनों ही पिन डायग्राम्स हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपको इसका पिन डायग्राम दिख रहा है, और ये जो डायग्राम है ये भी पिन डायग्राम है, लेकिन इसको आर्किटेक्चरल पिन डायग्राम कहते हैं, क्योंकि हम इसमें इस तरह से समझते हैं कि कौन सी पिन इनसाइड है, मतलब कौन से सिग्नल्स इनसाइड आ रहे हैं, कौन से आउटसाइड सिग्नल्स जा रहे हैं, कौन से बाई डायरेक्शनल हैं, कौन से यूनी डायरेक्शनल है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें क्लियर होती है, कहाँ क्या कनेक्शन है। प्लस उनकी ग्रुपिंग भी यहाँ पर शो की गई है कि जैसे कि ये सारे हमारे क्या हैं, ये इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये लिखा हुआ है कि ये सारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स और एक्सटर्नली इनिशिएटेड है, इसीलिए ये सारे सिग्नल्स की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट डायरेक्शन है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को मिल रहे हैं ये सारे सिग्नल्स। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं, तो एक्सटर्नल सिग्नल्स क्या होंगे, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए हैं, जिनको कि सीरियल डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर इनपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये सीरियल इनपुट डेटा है, आउटपुट की बात कर रहे हैं तो सीरियली आउटपुट डेटा जा रहा है। तो इसी तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हैं यहाँ पर। अब हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो एड्रेस और डेटा बसेस हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जब हम 8085 पढ़ रहे थे कि ये एक 40 पिन की आईसी है, और कोई भी आईसी होती है तो उसकी नंबरिंग हमेशा, जैसे अगर ये टॉप है तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं,
डाउनवर्ड काउंट करते हैं, और जितनी भी पिन्स होती हैं हाफ पिन्स एक तरफ होती हैं, हाफ पिन्स एक तरफ होती हैं। तो अगर ये 40 पिन की आईसी है तो 20 पिन्स हमें इस तरफ दिखाई पड़ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड 20 पिन्स हमें दिख रही हैं राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि पिन नंबर 1 2 है, यही सेम पिन नंबर 1 2 यहाँ पर शो की गई है। इनको X1 एंड X2 से शो किया गया है। यहाँ पर इन दोनों पिन्स में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर को कनेक्ट किया जाता है। इस क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम होता है कि ये जो भी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, और जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड होता है उसे वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराता है। तो हर एक माइक्रो प्रोसेसर को एक फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो काम कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी हम उसे एक्सटर्नली किसी क्रिस्टल ऑसिलेटर से प्रोवाइड कराते हैं। तो ये दोनों कनेक्शंस 1 एंड 2 पिन पे होते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर के। इसके बाद में किसी भी प्रोसेसर या किसी भी आईसी को ऑपरेट कराने के लिए उसे सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है, और 8085 के केस में भी जो हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं वो सप्लाई +5 वोल्ट प्रोवाइड कराते हैं, और ये +5 वोल्ट इस पिन नंबर 40 पर +5 वोल्ट प्रोवाइड किया जाता है। और जब भी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो प्लस टर्मिनल अगर यहाँ से कनेक्टेड है तो माइनस टर्मिनल भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, और वो इस पिन पे पिन नंबर 20 यानी VSS नाम की जो पिन है इससे कनेक्टेड होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये आपको दोनों पिन्स दिखिए, पिन नंबर 20 एंड 40। एक में हम प्लस सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं +5 वोल्ट, और दूसरे में हम ग्राउंड उसका कनेक्ट कर रहे हैं +5 वोल्ट एंड ग्राउंड। नेक्स्ट फिर हमारे पास में जैसे 16 बिट की यहाँ पर एड्रेस बसेस हैं, तो 16 लाइंस यानी 16 पिन्स हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एड्रेस के लिए। AD0 से लेकर के AD7 8 लाइंस ये हो गई, 8 पिन्स, और 8 पिन्स ये हो गई A8 से A15। तो टोटल ये 16 बिट की हमारी एड्रेस लाइंस हो गई, जिसमें से ये जो 8 बिट्स होती हैं, 8 लाइंस होती हैं, ये मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, यानी कि इनको हम ऑल्टरनेटली एड्रेस और डेटा बस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 16 लाइंस ये हो गई। तो 4 पिन्स हमने ये स्टडी कर ली, 16 ये, यानी टोटल हम लोगों ने 20 पिन्स के बारे में यहाँ पर देख लिया, और ये आपको बहुत ईजिली याद भी हो जाएंगे 20 पिन्स। आप देखिए जो X1 X2 है वो ये हो गई, 40 पिन हमारी +5 वोल्ट, 20 नंबर की पिन हो गई ग्राउंड की। इसके बाद में जैसे हम देखते हैं तो 12 से स्टार्ट करके अप टू 19 ये 8 पिन्स जो हैं वो AD0 से लेकर के AD7 तक की पिन्स हैं। और सिमिलरली 21 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 28 तक यानी A8 से काउंटिंग करेंगे, और 8 एड्रेस लाइन्स हमारी यहाँ पर होगी। तो 8 8 16 17 18 19 20 टोटल 20 पिन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 50% जो पिन्स हैं वो हम बहुत ईजिली याद रख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई ज़रूर चाहिए आईसी को, क्रिस्टल ऑसिलेटर ज़रूर चाहिए, और एड्रेस लाइन 16 बिट की वो है ही। अब इसके बाद बाकी अदर पिन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अदर पिन्स में हम सबसे पहले जाते हैं ये जो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 पिन्स हैं, जो ट्रैप RST की 3 हो गई और एक INTR, ये हमारे इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। हम लोगों ने इंटरप्ट सिग्नल्स यूनिट फर्स्ट में भी स्टडी किए थे कि 8085 में टोटल 5 इंटरप्ट्स होती हैं, और वो इंटरप्ट्स उसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो पिन नंबर 6 से लेकर के पिन नंबर 10 तक की जो इंटरप्ट्स हैं, पिन्स हैं, ये हमारी इंटरप्ट की पिन्स हैं यहाँ पर। तो ये भी हम लोगों को पता है कि कौन कौन सी इंटरप्ट्स हैं, तो इनको भी हम ईज़िली याद कर सकते हैं कि कौन से नंबर से लेकर के कहाँ तक की हमारी पिन्स हैं।
तो 20 वो हो गई, +5 ये हो गई। आप देखते जाइएगा कि हम याद करने का भी तरीका बताते जा रहे हैं कि किस तरह से हम इनको सीक्वेंस वाइज याद भी रख सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में पिन डायग्राम आता है तो आपको इसी तरह से पिन डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो ये 5 पिन्स हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद में जैसे कि हमारे पास में ये इंटरप्ट्स हैं, तो कोई भी इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के पास में आ रही है तो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट के लिए एक्नॉलेज भी करना पड़ता है। इसीलिए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी ये जो 11 नंबर की पिन है ये इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए यूज़ होती है, INTA, ये पिन नंबर 11। और इसीलिए ये सिग्नल आपको दिख रहा है कि इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो ये इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर दिया गया। अब इसके अलावा कुछ और भी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं, जैसे कि एक ये रेडी सिग्नल है। कोई भी डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर कम्युनिकेट कर रही है तो उस डिवाइस को एक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को देना होता है कि आई एम रेडी टू कम्युनिकेट विद यू। तो फॉर दैट पर्पज़ ये एक रेडी सिग्नल यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि एक्सटर्नल डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को मिलता है। डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी एक्सटर्नल डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल मिल रहा है कि द डिवाइस इज़ रेडी फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एक सिग्नल और है, एक ये होल्ड सिग्नल है, और इसी होल्ड सिग्नल का एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी जनरेट होता है, जो ये वापस माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस को देता है। होल्ड सिग्नल किस लिए यूज़ होता है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में जितनी भी ये एड्रेस और डेटा बसेस हैं, इन सभी बसेस का कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास में होता है। अब कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि एक पेरिफेरल डिवाइस है DMA, जो यूनिट 5 में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये डिवाइस को एड्रेस और डेटा बस यूज़ करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब भी इस डिवाइस को या किसी अदर डिवाइस को एड्रेस और डेटा बस को यूटिलाइज करना होता है तो उसे माइक्रो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमें एड्रेस और डेटा बस का कंट्रोल दे दो। तो फॉर दैट पर्पज a hold signal has been generated by the peripheral device, and माइक्रोप्रोसेसर को जैसे ही होल्ड सिग्नल रिसीव होता है, ये अगर इसको कंट्रोल देना होता है तो ये एक होल्ड का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर, और उस डिवाइस को भेज देता है कि ओके आई एम गोइंग ऑन होल्ड एंड यू कैन यूज़ एड्रेस एंड डेटा बसेस। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस और डेटा बस पर से अपना कंट्रोल हटा देता है, एंड जो पेरिफेरल डिवाइस है वो फिर उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये रिसेट इन, ये भी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल है। अभी हम इसकी थ्योरी पर भी जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में भी आपको 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा, बट अभी हम ऐसे इसको समझ ले रहे हैं। रिसेट इन का क्या काम है? अगर हमें अपने माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट करना है तो उसके लिए हम ये रिसेट इन सिग्नल का यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर दो सिग्नल्स हमारे पास में और हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए। तो इसका नाम क्या है? सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अगर इनपुट डिवाइस से डेटा आ रहा है तो ये सीरियल इनपुट डेटा वाली पिन है, और उसी तरह से अगर सीरियली आउटपुट डिवाइस को डेटा जा रहा है तो ये सीरियल आउटपुट डेटा की लाइन है। तो ये दो लाइन सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए यूज होती है। अब कुछ कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स भी होते हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल का ग्रुप है। कभी कभी एग्जाम में कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स अलग से पूछा जाता है कि व्हाट आर कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स का मतलब क्या है, कि ये करता क्या है, वो एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद में ये जो सिग्नल्स हैं ALE, S0, S1, IO/M बार, RD बार, WR बार, इनकी लिस्ट वहाँ पे देनी होगी और इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो ये ऑलवेज माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जा रहे होंगे अदर डिवाइसेस के पास, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही कंट्रोलिंग कर रहा है, तो कंट्रोल सिग्नल ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। अब
अगर रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है तो ये वाली पिन एक्टिवेट होगी, ये सिग्नल जा रहा होगा, और अगर राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है तो ये सिग्नल। सिंपल हम इनसे समझ सकते हैं, आर डी का मतलब रीड और डब्ल्यू आर का मतलब राइट। ऐसे ही अब ये रीड राइट ऑपरेशन जो हो रहा है ये किस डिवाइस के थ्रू हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा या मेमोरी के थ्रू, तो वो चीज़ यहाँ से डिसाइड होगी इस पिन से, IO/M बार से। अगर इस पिन की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू डेटा रीड राइट होगा, और अगर इसी पिन की वैल्यू जो है वो 0 है तो वो मेमोरी से रीड राइट का फंक्शन। 1 के लिए हम +5 वोल्ट सिग्नल पे दे देते हैं इस लाइन पे, और 0 के लिए हम 0 वोल्ट दे देते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज ऑलवेज रिप्रेजेंट लॉजिक 1 एंड 0 वोल्ट रिप्रेजेंट लॉजिक 0। इसके बाद में इन दोनों पिन्स को अभी हम जब थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, बिकॉज इन दोनों पिन्स की क्या वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम माइक्रो प्रोसेसर का के लिए ये जान सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस पोजीशन पे राइटिंग का काम कर रहा है, रीडिंग का काम कर रहा है, या हॉल्ट पे है। तो ये सारी चीज़ें हम इन दोनों पिन्स के स्टेटस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टेबल है, अभी टेबल शेयर कर लेंगे। टोटल 2 पिन्स हैं, तो टोटल यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और 4 ही तरह के फंक्शंस हम माइक्रो प्रोसेसर के इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर कंट्रोल सिग्नल कौन सा है, ALE, जिसे कि एड्रेस लैच इनेबल कहते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में ये जो AD0 से लेके AD7 तक की एड्रेस लाइन्स हैं, एड्रेस एंड डेटा लाइन्स, तो इनको हम कंबाइंडली यूज़ कर रहे हैं एड्रेस और डेटा दोनों के लिए। तो इन द फर्स्ट क्लॉक साइकिल हम क्या करते हैं कि पहली जब क्लॉक साइकिल चलती है, जब इनिशिएशन होता है, तो एड्रेस बस में एड्रेस को पुट किया जाता है। अब जब हमें एड्रेस को पुट करना है तो इसमें तो सिंपली एड्रेस हाई ऑर्डर का एड्रेस पुट हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हाई ऑर्डर और एक लो ऑर्डर। क्योंकि हमारे पास में 16 बिट का एड्रेस होगा, तो जो स्टार्टिंग की 8 बिट है वो हाई ऑर्डर की एड्रेस बस हो गई, और जो लास्ट की 8 बिट्स होंगी वो हमारी लोअर ऑर्डर की होंगी, जो कि इस वाली लाइन पर पुट की जाएंगी। तो ये जो लोअर ऑर्डर की हमारी बिट्स होती हैं उनको हमें इस पर पुट करना होता है, और एट दैट टाइम हम इस बस को एज अ एड्रेस बस यूज़ करते हैं। तो एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल क्या करता है कि इस बस को डेटा फॉर्म में नहीं बल्कि एज अ एड्रेस बस यूज़ करता है। तो उसके लिए हमें एड्रेस लैच इनेबल करना पड़ता है, सो दैट कि वी कैन यूज़ दीज लाइन्स एज अ एड्रेस बस। और जब ये इनेबल नहीं होता है तो एट दैट टाइम दिस बस एक्ट्स एज डेटा बस। तो ये कंप्लीट इसकी वर्किंग हो गई, 2 पिन्स और रह गई हैं। ये रिसेट, रिसेट क्या है कि किसी डिवाइस को अगर रिसेट करना है तो उसके लिए ये रिसेट आउट सिग्नल है। ऐसे ही किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को अगर क्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो माइक्रो प्रोसेसर उसे क्लॉक सिग्नल भी प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए ये क्लॉक सिग्नल भी आउटवर्ड है फॉर अदर डिवाइसेस। कुछ पूछना है किसी को किसी पिन के बारे में? किसी पिन के बारे में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पिन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। आपका आर्किटेक्चर और ये पिन डायग्राम, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा। आर्किटेक्चर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, पिन डायग्राम के कम है, 60-40 का रेशियो है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर आएगी। पिन डायग्राम में आपको सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत है। सीक्वेंस में ये जो हमने मार्क कर रखा है, इसमें इतने सीक्वेंस तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। रेस्ट जो सीक्वेंस है उनको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम इनको याद करें कि पिन नंबर उनका याद हो जाए। होल्ड और HLD के देखिए ये दोनों एक साथ सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से सिग्नल्स जो हैं जो ग्रुप में यूज़ होते हैं, तो वो
कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनको एक साथ याद कर सकते हैं। बाकी फिर जो बचे हैं सिग्नल्स उनको फिर आप लोगों को अलग अलग याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पर कि आपको इन सभी पिंस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप लोगों को अगर पिन डायग्राम पूछा जा रहा है तो ये एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, ये आउट हो गया एड्रेस A8 से A15। उसके बाद में AD0 से AD7 हो गया हमारा। जब ये एड्रेस की तरह यूज़ होगा तो सिर्फ एज आ आउटपुट यूज़ होगा, यानी आउटवर्ड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर, और जब डेटा बस की तरह यूज़ होगा तो ये इनपुट आउटपुट दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ठीक, इसके बाद में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, एड्रेस लैच इनेबल ALE। ये एक आउटपुट सिग्नल है। It is an address latch enable signal. It goes high during first clock cycle of machine cycle and enables the lower 8 bits of address to be latched either into memory or external latch. तो ये लोअर एड्रेस बिट्स जो हैं 8 बिट्स हैं हमारी, जो एड्रेस और डेटा की तरह यूज़ हो रही है, उनको इनेबल करने के लिए यूज़ होता है। IO स्लैश एम बार के बारे में बताया कि जब इसकी वैल्यू हाई है यानी 1 है तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड राइट ऑपरेशन करेगा, एंड जब इसकी वैल्यू लो है तो ये मेमोरी के थ्रू रीड राइट ऑपरेशन करेगा। एंड ये जो दो पिंस थी S0 एंड S1, जिनको कि हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, उनके लिए उसके लिए ये टेबल यहाँ पर गिवन है। अगर ये S0 और S1 दोनों की वैल्यू लो है यानी 0 है, तो इट मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट पोजीशन पे है, यानी कि उस समय वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम जब एंड करते हैं तो लास्ट में हम हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म HLT यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में। HLT का मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश हो रहा है और माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पर ही जा कर के स्टॉप हो जाता है। तो ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन S0 और S1 से डिनोट होती है, 0 से। ऐसे ही जब इन दोनों की वैल्यू 0 और 1, ये कॉम्बिनेशन जब है, तो इट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर इज इन राइटिंग स्टेट, वो डेटा को राइट कर रहा है। जब ये वैल्यू 1 0 है तो ये रीडिंग वाले फेज में है, डेटा रीड कर रहा है। और जब इन दोनों ही पिंस की वैल्यू 1 1 है तो ये पोजीशन होती है फेच की पोजीशन। फेच का मतलब क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर 3 मोड में काम करता है, उसमें से एक मोड होता है फेच मोड, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसमें क्या करना होगा कि इसको इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फेच करना होता है, फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर ये फेचिंग मोड में है तो इट मीन्स ये वैल्यूज़ 1 1 होंगी, इट मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। फिर रीड और राइट है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये पिन अगर इनेबल है तो रीड ऑपरेशन हो रहा है, ये पिन इनेबल है तो राइट ऑपरेशन हो रहा है। एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी भी सिग्नल में ये बार लगा हुआ है ऊपर, जैसे RD पर बार लगा हुआ है तो WR पे बार लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये जो बार वाले सिग्नल्स हैं, दीज सिग्नल्स आर एक्टिव लो सिग्नल्स। मीन्स कि ये सिग्नल तभी वर्क कर रहे होंगे जब इन पर लो सिग्नल होगा, यानी कि 0 को हम लो कहते हैं, 1 को हम कहते हैं हाई। तो जब भी ये बार वाले हम यूज़ करेंगे, रीड बार, राइट बार, तो इट मीन्स कि जब 0 होगा तब, यानी इस पिन में जब 0 है तो रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है, इस पिन में जब 0 है तो राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है। अगर इस पिन में 1 है तो इट मीन्स कि रीडिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इस पिन पे 1 है तो इट मीन्स राइटिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है। रेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये एक इनपुट सिग्नल है जो कि कोई भी डिवाइस है, IO डिवाइस है, वो एक रेडी सिग्नल भेजती है माइक्रो प्रोसेसर को, तो इन्फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर कि ही इज़ रेडी टू सेंड और रिसीव डेटा। ऐसे ही होल्ड का हमने आपको बताया है कि होल्ड का मतलब क्या है कि whenever any other device requires address and data buses for data transfer, तो ये होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजती है। और आफ्टर रिसीविंग होल्ड सिग्नल ये क्या करेगा, HLDA यानी होल्ड का एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट
उसके बाद क्या है, माइक्रो प्रोसेसर लीव्स कंट्रोल ओवर द बसेज सो दैट कि जो भी जिस भी पेरिफेरल डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया है बसेस के कंट्रोल को, उसको कंट्रोल मिल जाए। INTR ये हमारा इंटरप्ट सिग्नल है बाय एक्सटर्नल डिवाइस। तो कोई भी इंटरप्ट आती है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, करंट टास्क को होल्ड करके उस इंटरप्ट के अकॉर्डिंग जो भी टास्क होगा वो टास्क परफॉर्म करता है। और इंटरप्ट जैसे ही रिसीव होती है तो इंटरप्ट को भी माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेज करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि इंटरप्ट रिसीव हो गई है और उसके अकॉर्डिंग वो अब वर्क करेगा। ये भी देखिए, ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है, यानी कि जब इसकी वैल्यू 0 है इट मीन्स उस समय एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, जब इसकी वैल्यू 1 है तो एक्नॉलेजमेंट नहीं जा रहा है। इसी तरह से बाकी की भी ये हमारे पास में जो है ये भी इंटरप्ट्स हैं, ये कुछ अदर इंटरप्ट्स हैं। हर एक इंटरप्ट की कुछ कॉल लोकेशंस होती हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रियोरिटी भी यहाँ पर शो की गई है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या प्रियोरिटीज़ हैं। इसके बाद फिर रिसेट इन सिग्नल है, ये डिस्कस किया हमने। रिसेट इन का मतलब क्या है कि हम माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 0 करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है और इसी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस कॉल होती रहती हैं। तो इसमें अगर एड्रेस स्टोर्ड है तो इट मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करता रहेगा। तो हमें प्रोग्राम काउंटर को 0 करना पड़ेगा सो दैट कि कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल नहीं किया जा सके। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को अगर रिसेट किया जा रहा है तो प्रोग्राम काउंटर को हमें 0 करना होगा। इसके अलावा ये जो इंटरप्ट इनेबल है उसको भी डिसेबल कर देगा, क्योंकि अगर माइक्रो प्रोसेसर रिसेट हो रहा है तो इट मीन्स कि वो ना इंटरप्ट्स लेगा ना ही HLDA प्रोवाइड करेगा। तो ये इसलिए ये पूरा जो रिसेट सिग्नल है वो CPU को कम्प्लीटली रिसेट कर देता है तब तक के लिए जब तक के लिए ये रिसेट सिग्नल अप्लाइड होता है। X1 X2 क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराने के लिए है, इसके थ्रू क्रिस्टल ऑसिलेटर हम कनेक्ट करते हैं। क्लॉक आउटपुट बताया आपको कि अगर किसी अदर डिवाइस को क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट है तो ये क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कराता है। ये सीरियल डेटा इनपुट, ये सीरियल डेटा आउटपुट। ये रिम इंस्ट्रक्शन और सिम इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था जब हम लोगों ने इंटरप्ट स्टडी किया था। तो रिम में भी हमने बताया था कि SID जो है वो 7th बिट पे होता है। ऐसे ही सिम में भी हमने आप लोगों को बताया था कि ये 7th बिट जो होती है वो SOD को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो 2 पिन्स बची VCC और VSS, ये हमारी क्या हो गई, +5 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड रेफरेंस। क्योंकि विदाउट सप्लाई कोई भी IC कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करेगी, तो इसको हमें सप्लाई भी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। तो ये इतनी थ्योरी हो गई। आप लोगों को भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है पिन डायग्राम तो आप लोगों को इसी तरह से इन पिन्स का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और पिन डायग्राम ड्रॉ करना। डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये तो सब लिखना ही पड़ेगा। आप रेडी को शॉर्ट कर सकते हैं, होल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं और इंटरप्ट वाले पार्ट को भी थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है कि हर एक की कॉल लोकेशन क्या है, जहाँ से कि हम जैसे अगर इंटरप्ट आई है तो क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ये कैसे पता चलता है, वो जैसे ही ट्रैप इंटरप्ट आई तो इस कॉल लोकेशन को चेक करेगा कि क्या वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी और उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर पिन डायग्राम पूछा गया है तो इसकी प्रायोरिटी भी हो गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप नहीं भी इंक्लूड करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इनके बारे में बता दीजिए कि ये इंटरप्ट सिग्नल्स हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। लेकिन अलग से अगर इंटरप्ट पूछा जा रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, इनकी प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें एक एक दो लाइन्स आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और हम आपको फिर से बता रहे हैं कि
इसका आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी पिन का कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा उसको डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग सोच लीजिए आप लोगों को क्या क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा हो तो हम ये वाली क्लास एंड करने जा रहे हैं और दोबारा से आप लोग ज्वाइन करिए, उसमें अटेंडेंस ले लेंगे और आपके अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो उनको डिस्कस कर लेंगे।